व्यास विश्वविद्यालय के इस 18वें दीक्षांत समारोह में आभासी मन से जुड़े राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्वविद्यालय की मानद उपाधि प्राप्त पार्श्व गायिका संगीत साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर जी, जो इस समय अस्वस्थ हैं, चिकित्सालय में हैं, हम सब लोग उनके सुखद स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। एवं वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, दीक्षांत भाषण के उद्बोधनकर्ता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पद्म भूषण श्री DR मेहता जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव जी, कुलपति प्रोफेसर PC त्रिवेदी जी, विभिन्न संकायों के अधिष्ठातागण, निदेशकगण, सिंडिकेट और सीनेट के माननीय सदस्यगण, कुल सचिव, सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, विद्यार्थियों, उनके अभिभावकगण, भाई और बहनों, मंच संचालक, पत्रकार बंधुओं और छायाकार मित्रों, इस पुनीत अवसर पर मैं सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करता हूं। महान दार्शनिक, शिक्षाविद एवं राजनीति के आलोक पुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कर कमलों द्वारा ही इस विश्वविद्यालय की 14 जुलाई 1962 को स्थापना हुई। शिक्षा और मौलिक चिंतन के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित आचार्यों से मैं यह बात विशेष रूप से साझा करना चाहता हूं कि 1921 में जब वे मैसूर विश्वविद्यालय से मैसूर रेलवे स्टेशन जा रहे थे तो उनके छात्रों ने उन्हें वहां तक ले जाने के लिए फूलों से सजी गाड़ी की व्यवस्था की और छात्रों ने स्वयं से खींचा था। यह उनका नहीं, उनके ज्ञान और शिष्यों को बगैर किसी आग्रह पूर्वाग्रह दिए गए ज्ञान का सम्मान था। दीक्षांत के इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय के आचार्यों का आह्वान करता हूं कि वे भी ऐसे ही आचार्य बनने का प्रयास करें कि विद्यार्थी सदा उनके प्रति वैसा ही सम्मान भाव बनाए रखें। मुझे बताया गया है कि यह विश्वविद्यालय आगामी जुलाई माह में 60 वर्ष की अपनी शैक्षणिक यात्रा पूरी कर रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 55 वर्ष हो गया, उस समय इन्होंने 55 वर्ष पूर्व इस विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया था। ये सब लोग, इस स्तर के लोग इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करके कई पदों को सुशोभित कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी संस्थान की पहचान वहां की इमारतों और उपलब्ध सुविधाओं से नहीं होती है, उसकी पहचान वहां प्रदत्त की जाने वाली शिक्षा से होती है। इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी आज विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए राष्ट्र और समाज को अपनी ओर से कुछ दे रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री जी 3 बार मुख्यमंत्री, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की। ये इसी विश्वविद्यालय के उत्पाद हैं। यही शिक्षा की सबसे बड़ी सार्थकता है। मैं विश्वविद्यालय की 60 सालों की लंबी यात्रा के दौरान विश्वविद्यालय के विकास में भागीदारी निभाने वाले सभी आचार्यों, प्रशासकों और यहाँ के कार्मिकों को साधुवाद देते हुए इस दीक्षांत समारोह में उनका अभिनंदन करता हूं। दीक्षांत का अर्थ होता है ज्ञान से विद्यार्थी को संस्कारित करने की पूर्णता। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को दीक्षा देते समय कहा करते थे, अपदीपो भव, अर्थात
अपने दीपक स्वयं बनो। अंधकार में दूर जलता हुआ छोटा सा दीपक भी यात्रियों को सही मार्ग बता देता है। आचार्यों ज्ञान के दीपक से विद्यार्थी को आलोकित करते हैं। उस आलोक से ही विद्यार्थी जीवन भर अपने साथ साथ दूसरों को भी सही राह दिखा सकता है। शिक्षा का असली उद्देश्य भी यही है। दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर मैं सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का आह्वान करता हूं कि आप अपने सीखे गए ज्ञान को समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित करें। मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा ही वह परम स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। शिक्षा संज्ञान कराती है। संज्ञान माने सम्यक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो बराबर जीवन के यथार्थ से हमें परिचय कराए। विज्ञान बहिर्मुखी है तो संज्ञान अंतर्मुखी है। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रकाश पुंज हैं। मैं चाहता हूं हमारे विश्वविद्यालय उत्कृष्ट और सर्वोच्च ज्ञान के केंद्र बने। ऐसा कोई क्षेत्र शेष नहीं होना चाहिए जिसका ज्ञान विश्वविद्यालयों में नहीं मिले। कथा है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की भेंट उतंग मुनि से होती है। कृष्ण ने महायुद्ध और कौरवों के विनाश की बातें बताते। उतंग क्रुद्ध होकर कृष्ण को कहते हैं, इतने समर्थ होने पर भी आपने युद्ध को नहीं रोका। वह उन्हें शाप देने को ही होते हैं कि श्री कृष्ण उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं और कहते हैं कि आपने गुरु की बहुत सेवा की है, इससे मैं आप पर प्रसन्न हूं। मुनि, आपका शाप तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, पर आपका दीर्घकाल का तप बेकार हो जाएगा। मुनि को कृष्ण की महिमा का बोध होता है और वे श्री कृष्ण से वरदान मांगते कि रेगिस्तान में आवश्यकता पड़ने पर जल मिल जाए। भगवान श्री कृष्ण तथास्तु कहते हुए विदा हो जाते हैं। कथा आगे भी है पर उसमें जाने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि श्री कृष्ण इसलिए भगवान हैं कि वह शाप देने वाले से भी क्रोधित नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें इस बात की फिक्र है कि मुनि का तप बेकार नहीं चला जाए। हमारे जो पुराण और प्राचीन शास्त्र हैं उनमें ऐसे बहुत से कथा रूपक हैं। जीवन की ऐसी शिक्षा यही है, हमें जो ज्ञान दिया जा रहा है उससे हम ग्रहण क्या करते हैं। समाज की उन्नति अथवा अवनति शिक्षा पर ही निर्भर करती है। जिस समाज में जैसी शिक्षा व्यवस्था होगी वह समाज वैसा ही बन जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय ऐसे शिक्षा के केंद्र बने जहां जीवन व्यवहार की शिक्षा मिले। देश में जो नई शिक्षा नीति बनी है वह प्राचीन भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों से जुड़ी हुई है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में व्यावसायिक जीवन कौशल शिक्षा के व्यावहारिक पाठ्यक्रमों से दीक्षित किए जाने पर जोर है। भारतीय संस्कृति के उदात्त जीवन मूल्यों से जुड़ी ऐसी शिक्षा की ही आज अधिक जरूरत है जिसमें व्यक्ति मनुष्य में भेद न करे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शिक्षा को व्यक्ति निर्मात्री या समाज संचालिका की संज्ञा दी है। सोचिए कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने शिक्षा को लेकर यह की है। मैं भी यह मानता हूं कि शिक्षा समाज के रूपांतरण का बहुत बड़ा माध्यम है। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि असली शिक्षा वह है जिससे मनुष्य की शक्तियों का विकास हो, चतुर्दिक विकास हो। शिक्षा शब्दों को रटना मात्र नहीं है,
वह व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का ऐसा विकास है जिससे वह आजादी से कुछ तय कर सके। मेरा भी यह मानना है कि रटंत विद्या व्यक्ति को जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकती है। शिक्षा वही उपयोगी है जिससे व्यक्ति स्थितियों परिस्थितियों को पहचानते हुए भले बुरे की पहचान कर सके। वही विद्या उपादेयी है जो अपने लिए ही नहीं संपूर्ण समाज के हित के लिए कार्य करने के लिए हमें प्रेरित कर सके। सूचना एवं तकनीक इसने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। कोविड के इस दौर में संचार प्रौद्योगिकी बेहद कारगर भी रही है। मैं शिक्षकों का आह्वान करता हूं कि वे नई शिक्षा नीति के आलोक में पाठ्यक्रमों का अद्यतन करें। पाठ्यक्रम ऐसे हों जो न केवल उपाधि प्रदान कर औपचारिकता पूर्ण करने वाले हों, अपितु उनमें भारतीय ज्ञान व संस्कृति का समावेश भी हो, ताकि शिक्षा प्राप्त के बाद हम मानवता के कल्याण के लिए काम कर सके। नई शिक्षा नीति के अनुसार ही हमने टास्क फोर्स के माध्यम से सभी विश्वविद्यालय को करवाने का प्रयास किया था कि अपने यहाँ पाठ्यक्रमों का नई शिक्षा नीति के आधार पर अद्यतन करें। मुझे प्रसन्नता है कि कई जगह उन्होंने किया है। शायद संभवतः श्री पीसी त्रिवेदी ने भी अपने विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रम को इसी आलोक के अंतर्गत करने का प्रयास किया है। युवा भारत का भविष्य है, इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है कि उन्हें परंपरागत शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा मिले। मैं चाहता हूं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, इसके लिए विश्वविद्यालयों में प्रभावी कार्य हो, ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवा अधिकाधिक आत्मनिर्भर बन सके। तभी भारत आत्मनिर्भर होगा। विद्यार्थियों में आरंभ से ही स्वावलंबन की भावना विकसित करना बहुत जरूरी है। नवाचार अपनाने के साथ राजस्थान कौशल विकास विश्वविद्यालय से जुड़कर भी इस संबंध में व्यावहारिक पाठ्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। वैश्वीकरण का यह दौर विशेषज्ञता का दौर है। ऐसे समय में यह भी जरूरी है कि विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर विज्ञान, अभियांत्रिकी, कला, साहित्य, संस्कृति, मीडिया एवं तकनीकी विषयों में विशेष ज्ञान प्राप्त करें। मुझे बहुत बार यह अनुभव होता है कि जो आने वाले समय में हर एक क्षेत्र में वही अपना स्थान बनाकर रख पाएगा जो किसी विषय विशेष में निष्णात है। इसलिए विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ सभी तरह के विषयों, विशेष ज्ञान में दक्ष करने के लिए भी अधिकाधिक प्रयास हो। 34 वर्षों के बाद लागू नई शिक्षा नीति में मूल्य आधारित शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति, योग, दर्शन, स्थानीय भाषाओं, अंतर विद्यावर्ती अध्ययन व व्यक्तित्व निर्माण पर अत्यधिक बल दिया गया है। समय समय पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से संवाद कर राजस्थान में व्यवहारिक रूप में इसे आगामी सत्र से लागू करने के चरणबद्ध प्रयासों की ओर हम कदम बढ़ा चुके हैं। मैं चाहता हूं इस नीति के आलोक में ऐसे पाठ्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय बनाए जिनसे दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालय भी प्रेरित होकर उसको अपनाएं। मुझे यह जानकर सुखद लग रहा है कि आपके विश्वविद्यालय ने मोगड़ा कला गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लेकर सृजनात्मक महत्व के कई कार्य किए हैं। मुझे बताया गया है कि सालावास गांव को भी विश्वविद्यालय द्वारा आदर्श गांव बनाने का निश्चय करते हुए
यहाँ के विद्यालय में 21 लाख रुपए की लागत से एक क्लासरूम बनाया गया है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और चाहता हूं कि बैक टू स्कूल कार्यक्रम भामाशाहों के सहयोग से निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाएं आदि आपके कार्य भविष्य में भी जारी रहे। इस अंचल में आईआईटी, एम्स व भारत सरकार के अनेक कृषि, विधि, तकनीक एवं औषधि क्षेत्र के अनुसंधान केंद्र संचालित हैं। ये जोधपुर का सौभाग्य है। ये सारे चीजें जोधपुर में विद्यमान हैं। इन संस्थानों एवं केंद्रों का सहयोग लेकर इस मरुस्थलीय अंचल को उपजाऊ, उर्वरायुक्त एवं हरा भरा बनाने की आवश्यकता है। मुझे ये जानकर अच्छा लग रहा है कि आज हमारे साथ आभासी मंच से पद्म भूषण से सम्मानित श्री D.R. मेहता का दीक्षांत उद्बोधन हुआ है। इनके विचारों से युवा प्रेरणा ग्रहण करेंगे और अपने बेहतर कल का निर्माण करेंगे। ऐसा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे। यह सुखद है कि आज भारत कोकिला लता मंगेशकर को विश्वविद्यालय द्वारा मानद सम्मान दिया गया है। लता जी हमारे देश की शान है। उन्हें सम्मानित कर हम स्वयं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मैं लता जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आपके सुर ईश्वर की प्रार्थना है। संविधान हमारे देश का आदर्श है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए, तो उसमें एक कर्तव्य भी निहित है। मुझे कई बार दुख होता है कि हमारे यहां मौलिक अधिकारों की तो बात होती है, परंतु कर्तव्यों से हम प्रायः विमुख हो जाते हैं। मैं चाहता हूं अधिकारों के साथ कर्तव्य के लिए भी प्रत्येक भारतवासी तैयार रहे। आप लोग युवा हैं। राष्ट्र निर्माण में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए संविधान में प्रदत्त कर्तव्यों को आप अपने आचरण में लाकर आगे बढ़े। नई पीढ़ी संविधान के बारे में जागरूक हो, इसी उद्देश्य से राज्य के हर विश्वविद्यालय उसमें संविधान पार्क की स्थापना का मेरा सपना है, मेरा प्रयास है। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत से विश्वविद्यालयों में इस पर तेजी से कार्य हो रहा है। आज इस विश्वविद्यालय के संविधान पार्क का भी शिलान्यास किया गया है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चाहता हूं आपका यह संविधान पार्क देश भर में अपनी उत्कृष्टता का उदाहरण बने। विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले आलोक गृह हैं। विश्वविद्यालय के आचार्य इस आलोक के संवाहक हैं। आचार्य का अर्थ ही है जो अपने आचरण से आदर्श की स्थापना करे। हमारे यहां कहा गया है शास्त्र प्रयोजनम तत्व दर्शनम, अर्थात ज्ञान का उद्देश्य सत्य को जानना है। आचार्य विविध विषयों के ज्ञान के सत्य को अपने विद्यार्थियों में संप्रेषित करे, तभी उसकी सार्थकता है। मैं इस दीक्षांत समारोह में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के आचार्यों से आग्रह करता हूं कि वे श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त छात्र ही तैयार नहीं करें, बल्कि ऐसे भावी नागरिक भी समाज को दें जो अपने ज्ञान का उपयोग देश की समृद्धि और संपन्नता के लिए करने को तत्पर हो। मैं पुनः मानद उपाधि से अलंकृत समाज की दोनों महान विभूतियों और उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त विद्यार्थियों, शोधार्थियों और उनके अभिभावकों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।